गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बाबू, हम लोग स्ट्रेस पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्ट्रेस में मैंने आपको डिफरेंट टाइप का पूरा स्ट्रेस बताया था। स्ट्रेस कितने तरह का होता है विथ डायग्राम के साथ मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बताया, जो आपको जस्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया गया होगा। आई थिंक आप लोग देख भी लिए होंगे। तो आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बाबू, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो हम स्ट्रेन पे बात करेंगे। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपस का भाईचारे का रिश्ता है, ठीक है। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। जहाँ स्ट्रेस होगा वहाँ स्ट्रेन होगा, तो खैर वो बात की बात है। तो पहले हम लोग स्ट्रेस देखेंगे और स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन देखेंगे। ऑलरेडी स्ट्रेस आपने का देख लिया है, उस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे, कंसीडर करेंगे, और कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से बात करेंगे। एनीवे, तो हम लोग जो आज बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेन होता क्या है बेसिकली? तो स्ट्रेन का मतलब सिंपल सा आप बात समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी मटेरियल पे या किसी भी मेंबर पे अगर लोड लगा और लोड लगने के बाद उस मटेरियल या मेंबर के रिलेटिव पोजीशंस में चेंजेज आना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक मटेरियल है, इस मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे आपने लोड लगा दिया। तो लोड लगाने के बाद अगर ये टेंसाइल नेचर का फोर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इलोंगेट करेगा, ठीक है। तो जब ये इलोंगेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल स्टेज में जो इसका एटम और मॉलिक्यूल होगा जो कम्प्लीटली क्लोज्ड पैक होगा, जब लोड लगेगा तो ये जाहिर सी बात है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैपिंग होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव पोजीशंस के बीच में जब आपका गैपिंग होना शुरू हो गया, पोजीशंस चेंज होना शुरू हो गया, किसके कारण? लोड लगने के कारण, ठीक है। तो लोड लगने के कारण किसी भी मटेरियल में अगर उसके पार्टिकल्स के रिलेटिव पोजीशंस में, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के या ग्रेन्स के रिलेटिव पोजीशन में अगर चेंजेज होना शुरू हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। बात को फिगर से थोड़ा हम लोग समझते हैं, देखते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका एक बार है, एक सर्कुलर बार है, ठीक है। इस सर्कुलर बार पे हमने एक फोर्स लगाया, ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे लगाया, और ये क्रॉस सेक्शन पे मैंने फोर्स लगाया P, और इसका लेंथ आपका क्या है, L। और ये आपका जाहिर सी बात है कि कोई मटेरियल से बना हुआ होगा, और ये मटेरियल काफ़ी एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैक रहेंगे, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल का ये बना हुआ होगा। ये लोड लगाने के पहले की पोजीशन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक्ड है। जब आपने इस पे लोड लगाया, लोड लगा के इसको पकड़ के खींचा, या इधर आप इसको टेंसाइल नेचर का लोड लगाइए, या इधर आप इसको कंप्रेसिव नेचर का लोड लगाइए, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जाहिर सी बात है कि इस दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, गैपिंग आना शुरू हो जाएगा। जब ये गैपिंग आना शुरू हो जाएगा तो ये मटेरियल क्या कर जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। कहने का मतलब इसके लेंथ बढ़ जाएंगे। जब इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल आपका अंडर द स्टेट ऑफ क्या हो गया, स्ट्रेन्ड हो गया। मतलब कोई मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो किसी भी मटेरियल में अगर लोड लगने के बाद उसके रिलेटिव पोजीशंस में चेंजेज आना शुरू हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल इज सेड टू बी इन स्ट्रेन्ड, है ना। तब मटेरियल आपका क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब ये स्ट्रेन बहुत तरह का होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, सुपरफिशियल स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है, बहुत तरह का स्ट्रेन होता है। उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेशन पे आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए। डेफिनेशन पे मैं आपको जो चीज़ मैंने यहाँ बोला है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ए बॉडी इज सेड टू बी, एक बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये, स्ट्रेन्ड व्हेन द रिलेटिव पोजीशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब किसी भी मटेरियल का रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, है ना। अभी मैंने बोला कि दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच में या दो पार्टिकल्स के बीच का अगर रिलेटिव पोजीशन आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, पार्टिकल इज चेंज्ड ड्यू टू द लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर। इस मेंबर के ऊपर अगर आपका एक्सटर्नल लोड लगा, तो एक्सटर्नल लोड लगने के बाद इस मेंबर में अगर चेंजेस आना शुरू हो गया, ये मेंबर अपना रिलेटिव पोजीशंस चेंज कर दे, पार्टिकल अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दे, तो चेंज करने के बाद इस सिस्टम में, इस मेंबर में, इस एलिमेंट में आपका क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल स्ट्रेन हो गया। तो आपके बात में, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि जहाँ सर स्ट्रेस, आपने ये बोला कि सर ये जहाँ पे लोड लगा
पोजीशन ये चेंज कर गया, इसमें स्ट्रेन आ गया, तो क्या स्ट्रेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जहाँ पे आपका स्ट्रेस होगा, जहाँ पे आपका स्ट्रेस होगा वहाँ पे आपका स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में आपस में म्यूचुअल रिलेशन है। स्ट्रेस चाहेगा कि ये क्या हो, इसके इंटरनल IRF के कारण, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स के कारण, ये जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स और एटम्स हैं, ये पार्टिकल्स और एटम्स चाहेगा कि ये अपना रिलेटिव पोजीशंस को चेंज नहीं करे। लेकिन अगर ये लोड काफ़ी हाई अमाउंट का, ठीक है, जो इसके बियरेबल कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये लॉन्गेट होना शुरू हो जाएगा, अपने पोजीशंस को ये चेंज करना शुरू कर देगा, थोड़ा स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। तो वहाँ स्ट्रेस भी होगा और स्ट्रेन भी होगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया, मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, है ना। तो ये क्या कहता है कि ये जो होता है तुम्हारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे है तो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग क्लासिफिकेशंस पे आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेन जो होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, जब बेसिक फिजिक्स बताया गया होगा तो वहाँ पर आपको बोला हो गया कि स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये लेंथ, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ दोनों को क्रॉस करा दिया गया होगा, तो बोल दिया गया होगा कि वो क्या है? स्ट्रेन है। लेकिन स्ट्रेन का एक्चुअल डेफिनेशन यही है जो आपको बताया गया कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वो स्ट्रेन का एक तरह का क्या हो गया? टाइप हो गया। लेकिन हम जो यहाँ पे बात करेंगे, हम वो अभी टाइप पे हम नहीं बात कर रहे हैं, टाइप में हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, आपको डिस्कस कराएंगे। तो और ये इसको जो हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्साइलन से। इसको एप्साइलन से, इसको ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई व्हाट? इट इज़ डिनोटेड बाई एप्साइलन। इसको हम लोग एप्साइलन से इंडिकेट करते हैं। तो ये स्ट्रेन का मतलब हुआ। तो सीधी सी बात ये हो गई कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन एक तरह का वैसा बॉडी में प्रॉपर्टी है बॉडी का, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के बाद वो बॉडी अपने रिलेटिव पोजीशंस को अगर चेंज कर देता है तो आफ्टर चेंजेस द बॉडी इज सेड टू बी क्या? इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक, स्ट्रेन के टाइप के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेन होता कितने तरह का है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन के बारे में लिखा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन में जो पहला है मेरा, पहला है नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा क्या है? शियर स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन को बाबू हम लोग यहाँ पे एप्साइलन से इंडिकेट करेंगे। एप्साइलन x मतलब x डायरेक्शन में, एप्साइलन y मतलब y डायरेक्शन में, एप्साइलन z मतलब z डायरेक्शन में। और जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेन होता है, उसको गामा से इंडिकेट किया जाता है, गामा से इंडिकेट किया जाता है। तो ये x y y z z x, तो मैंने बोला है एक x का मतलब क्या होता है और एक x का मतलब ये प्लेन और डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। स्ट्रेस वाले डेफिनेशन में आप देखिएगा तो एक सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ये प्लेन इंडिकेट करेगा और दूसरे सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि क्या? डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब x प्लेन में, y डायरेक्शन में, y प्लेन में, z डायरेक्शन में, z प्लेन में, x डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल स्ट्रेन मेरा होगा उसको हम लोग एप्साइलन से इंडिकेट करेंगे और जो मेरा शियर स्ट्रेन होगा उसको हम लोग क्या? गामा से इंडिकेट करेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रेन का दो टाइप होता है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। फिर इसका एक और टाइप है, हम लोग बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। इस लैटरल स्ट्रेन का दूसरा नाम है आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और इसी का एक और टाइप होता है जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। और इसी का एक और है नाम आपका क्या? डाइलेटेशन स्ट्रेन, या इसी का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन होता है ये आपका आइदर टेंसाइल नेचर का होगा या आइदर आपका क्या होगा? कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। तो टेंसाइल नेचर, अगर टेंसाइल टाइप का फोर्स लगेगा तो टेंसाइल नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव टाइप का फोर्स लगेगा या लोड लगेगा तो क्या होगा? कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। तो एक छोटा सा मैं आपको इसमें ब्रीफ कर दूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल डेफिनेशन विथ डायग्राम के साथ बताएंगे। नॉर्मल स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हुआ? तो नॉर्मल स्ट्रेन सिंपल सा कहने का मतलब है आपका ये हुआ कि कोई भी मेंबर है, कोई भी अगर आपका मेंबर है, उस मेंबर के ऊपर अगर जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स अगर आपका नॉर्मल डायरेक्शन में लगे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, कहने का मतलब सीधा सा मेरा ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस ये दोनों आपका सेम चीज़ था। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मैंने मतलब आपको बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है कि कोई भी अगर आपका मेंबर है
अगर उस मेंबर के क्रॉस सेक्शंस के ऊपर लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस बोले थे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस के कारण किसी भी मेंबर में, डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस के कारण किसी भी मेंबर में अगर आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका एक सर्कुलर बार है और ये सर्कुलर बार का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, और ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये जो लोड लग रहा है ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कारण, ये नॉर्मल लोड के कारण इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा। और इस डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन डेवलप हुआ किसमें, इस मटेरियल में, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। तो हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम, विथ डायग्राम से हम लोग समझेंगे। दूसरा है आपका शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन का मतलब आप लोग सीधी से जानते हैं कि शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मटेरियल या मेंबर के ऊपर या डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस के कारण अगर आपका स्ट्रेन डेवलप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका कहलाएगा क्या, वो आपका कहलाएगा आपका शियर स्ट्रेन कहलाएगा। जैसे अगर हम इसको डायग्राम से समझें, जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम से आपको क्लियर करूंगा, डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, ये डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर आपने इसके पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल आपने इस पर फोर्स लगाया और ये डिफॉर्मेबल बॉडी है तो ये डिफॉर्म हो गया कुछ इस तरीके से, इधर से ये इतना शिफ्ट कर गया, उधर से ये इतना शिफ्ट कर गया। तो मान लीजिए कि ये थीटा है तो जितना इधर से शिफ्ट करेगा उतना ही ये इधर से शिफ्ट करेगा, है ना। तो इनिशियल लोड लगने के पहले ये यहाँ पे है, ये लोड लगने के पहले ये वाला कंडीशन था इसका। जैसे ही लोड लग गया तो ये अपने रिलेटिव पोजीशन को ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला आया। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया तो जितना इधर से शिफ्ट होगा उतना ये इधर से शिफ्ट होगा। हो सकता है डायगोनली भी शिफ्ट करे या हो सकता है इतना ही शिफ्ट करे, वो मटेरियल का टेंडेंसी के ऊपर है ना। तो जो इसमें चेंजेज आया किसके कारण, ये लोड के कारण। कौन से लोड के कारण, जो लोड इस प्लेन के पैरेलल लग रहा है, इस प्लेन पे पैरेलल लग रहा है, ऊपर में लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो चेंजेज आया, इसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, वो उस स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेन जो होता है हमेशा वो एंगल में चेंजेस लाता है। अगर किसी भी मटेरियल के एंगल में चेंजेज हो गया तो एंगल में चेंजेस के कारण मटेरियल में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, बात को एकदम क्लियर समझ लो। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, ये शिफ्ट किया, यहाँ से ये था, शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो जितना इधर शिफ्ट करेगा उतना ही ये पोजीशन, उतना ही ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आया तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, उतना ही ये क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो शियर स्ट्रेन बोलेंगे। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम के साथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कन्वेंशनल स्ट्रेन, या इसी का नाम आपका क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या कन्वेंशनल स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल नाम से क्लियर है कि अगर किसी भी मटेरियल में अगर उसके लेंथ में चेंजेज आ जाए, लेंथ में चेंजेस कहने का मतलब आप देख लीजिए, लेंथ में चेंजेस कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई बार है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसे लोड लगाया, ठीक है, और ये पी आपका लोड है। जैसे ही आपने इस पर लोड लगाया तो इसमें लेंथ में चेंजेज आना शुरू हो गया। इसका लेंथ जो है, जाहिर सी बात है कि टेंसाइल नेचर का लोड लगेगा तो इसके लेंथ में चेंजेज आएगा इस तरीके से। तो इनिशियल में इसका जो लेंथ था, ये इनिशियल में लेंथ आपका ये था। जैसे इस पर लोड लगा तो ये इतना से ये इलोंगेट कर गया। तो कितना से इलोंगेट कर गया, तो इसमें से आप इसको माइनस करिएगा, LI में से LF को, LF से LI को माइनस करिएगा, ये LI है, तो आपको पता चल जाएगा कितना इलोंगेट होगा। तो अगर इसके लीनियर डायरेक्शन में या एक्सियल डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, या उसी को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल स्ट्रेन है, या उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। तो कन्वेंशनल में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, इंस्टेंटेनियस वगैरह की बात करेंगे इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है, तो खैर वो बात की बात है। तो लॉन्गिट्यूडनल का सीधा सा मतलब हो गया आपके लेंथ में चेंजेज, इसी को 3 नाम से हम लोग जानते हैं। अब है तीसरा आपका, दूसरा है लैटरल स्ट्रेन। देखो, तो लैटरल स्ट्रेन कहने का मतलब आपका क्या हुआ, लैटरल स्ट्रेन आपका कहने का मतलब हुआ कि बाबू आप देख लीजिए कि फिर से इसी डायग्राम पे आप आइए,
जैसे ही आपने इधर टेंसाइल नेचर का लोड लगाया तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड इसके लेंथ में क्या आ गया, इसके लेंथ में चेंजेज आ गया। ये लेंथ आपका इतना इंक्रीज कर गया, इधर इतना इंक्रीज कर गया, इधर इतना इंक्रीज कर गया। इनिशियल स्टेज में जब आप जाइएगा तो इसको जो डायमीटर था, ये डायमीटर आपका ये वाला था डी आई, जब फाइनली आया तो डायमीटर आपका क्या हो गया, ये डी एफ है ना। तो अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड, इस लोड के कारण जो चेंजेज हुआ, जो चेंजेज आया किस डायरेक्शन में, मतलब कहने का होगा कि इसके डायमीटर के डायरेक्शन में। तो डायमीटर की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायमीटर में। लैटरल कहने का मतलब होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री में, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड जो चेंजेज आना शुरू हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल बोलेंगे। तो ये लीनियर और लैटरल, लीनियर मतलब क्या हुआ लेंथ में, लैटरल कहने का मतलब क्या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि क्या आपका 90 डिग्री पे, है ना। तो इसका जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर जो डीएफ आप यहाँ पे देख रहे थे, डीएफ हम बताएंगे आपको डायग्राम से, डीएफ जो यहाँ पे देख रहे थे और ये डीआई था, तो डीआई और ये यहाँ से यहाँ डीएफ है ना। तो ये डीआई और डीएफ इनिशियल में जो तुम्हारा लेंथ था, डायमीटर ज़्यादा था, जब ये लोड लग गया तो डायमीटर क्या हो गया, घट गया। तो इसमें से इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना डायमीटर में चेंजेज हुआ वो आपको पता चल जाएगा। तो देखेंगे फॉर्मूला आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसको ट्रांसवर्स भी हम लोग बोलते हैं, इसका नाम दूसरा आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी है। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री पे। उसके बाद है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के या एलिमेंट या मेंबर के ऊपर आप स्ट्रेस लगाएं और स्ट्रेस लगने के कारण उसके वॉल्यूम में चेंजेज आना शुरू हो जाए, वॉल्यूम में चेंजेज आना शुरू हो जाए तो उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। जैसे इस बात को थोड़ा और आप अच्छे से समझेंगे, मैं बताऊंगा डायग्राम के साथ, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा थोड़ा आप पिक्चर क्लियर कर लीजिए, कारण कि आप आगे के लिए रेडी रहें। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस साइड से आपने एक फोर्स लगाया P। तो जैसे ही आप इसको पकड़ के खींचेंगे, ये इसका क्या है, लेंथ है, ये इसका क्या है, ये ब्रेथ है, और ये इसका क्या है, हाइट है ना। तो जैसे आप इसको पकड़ के खींचेंगे, इलोंगेट करेंगे, तो इलोंगेट करिएगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये इलोंगेट होगा तो लेंथ इसका बढ़ेगा, इलोंगेट होगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, हाइट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ भी आपका घटना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर कोई है, P फोर्स लगा, P लोड लगने के कारण अगर इसके पूरे L में चेंजेज हो जाए, B में चेंजेज हो जाए, H में चेंजेज हो जाए, ठीक है, इसके लेंथ ब्रेथ हाइट में चेंजेज होना शुरू हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल में आपका क्या डेवलप हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LBH, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, है ना। लेकिन जैसे आप इस पर फोर्स लगाए तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लेंथ में भी चेंजेज हो गया, ब्रेथ भी चेंज कर गया, हाइट भी आपका क्या हो गया, चेंज कर गया। तो यहाँ लेंथ भी बढ़ेगा, हाइट घट जाएगा और ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो देखेंगे हम लोग क्या होगा नहीं होगा। तो अभी आप सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी मटेरियल में वॉल्यूम में चेंजेज आना शुरू हो जाए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ क्या, लोड, तो उस तरह के स्ट्रेन को हम लोग बोलेंगे कि वो तुम्हारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को दूसरा एक और नाम है जिसको हम लोग डाइलेटेशन स्ट्रेन बोलते हैं। और एक और आपका आता है स्ट्रेन जिसका नाम है सुपरफिशियल स्ट्रेन। तो सुपरफिशियल स्ट्रेन कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि अगर किसी भी मटेरियल में उसके एरिया में अगर चेंजेज आ जाए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो उस तरह के स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये छोटा छोटा ऐसे ही बता रहे थे, हम इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, जो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। अगले लेक्चर में विथ डायग्राम ये पूरा का पूरा मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये छोटा छोटा बस ऐसे ही ब्रीफ मैंने आपको बताया है कि ये होता क्या है, कारण कि आप अगले लेक्चर के लिए क्या रहें, प्रिपेयर रहें। थैंक यू।